ओम ओम ओम। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च ध्रुवश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज हम भृगुनंदी नाड़ी पर एक डेमो वीडियो की फॉर्म में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें हो सकता है जो कुछ लोग लाइव सेशन में जुड़े, कुछ हो सकता है कि बाद में YouTube पर देखें। तो आज का जो वीडियो रहेगा एक पूरा, ये नहीं कह सकते कि मैं भृगुनंदी नाड़ी का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को देखकर लोग मेरी टीचिंग को या मेरे नॉलेज को वो टेस्ट करना चाहेंगे या जानकारी रखना चाहेंगे, तो वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले कि भृगुनंदी नाड़ी का किन लोगों को पढ़ना चाहिए मैं वो बताना जरूर चाहूंगा, और किनको पढ़ाना है वो भी आपको इसके द्वारा पता चल जाएगा। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपनी मैथमेटिक्स की या गणित की आधार पर सीख सकते हैं। केपी भी हम या न्यूमरोलॉजी भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी जिनको नंबर सिस्टम बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी अगर आप चीज को देखें उन्हें नंबर सिस्टम अट्रैक्ट करते हैं तो वो केपी और न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हैं। मेरे अपने मत के अनुसार, मेरी अपनी सोच के अनुसार भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं या समझ सकते हैं जिनका जन्म और पूर्व जन्म या रीबर्थ में आप कह लीजिए विश्वास हो। क्योंकि जिस व्यक्ति का इस जन्म में, पूर्व जन्म में और अगले जन्म में विश्वास होगा वही भृगुनंदी नाड़ी को अच्छे से समझ पाएगा और दूसरों को वो नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मानिए कि मेरा विश्वास रीबर्थ में या पूर्व जन्म में है, वो उसको मैं एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगा। अगर जो मुझसे जुड़ेंगे मेरे से वही लोग जुड़ पाएंगे, चाहे वो एक जुड़े आज की डेट में, कल को 5 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं, पर मुझे इतना पता है मुझसे वही लोग जुड़ पाएंगे जिनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच होती होगी। तो आइए बगैर किसी बात के आगे चलते हैं ताकि इसको हम देख सकें। आपके सामने एक चार्ट रखा है। इस चार्ट पे, ये चार्ट मेरे किसी जानकार का आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि जो मेरे से कंसल्टेंसी कराने आया था, जिसने मुझसे कंसल्टेंसी के या अपने चार्ट के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहा था। ये कैसे जातक का चार्ट है, क्योंकि मैं हर चार्ट को बड़े अपना रिश्तेदार या अपना रिलेशन वाला ही मान के पढ़ता हूँ, क्योंकि जब तक हम उसमें अपनापन नहीं देखेंगे तो बहुत बारीकी से देख नहीं पाते। तो भृगुनंदी नाड़ी का स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जहां पर भी आपका सूर्य बैठा हुआ है, जहां पर भी आपका सूर्य बैठा हुआ है वो आपकी आत्मा को दिखाता है। जहां पर आपका गुरु बैठा हुआ है वो आपके प्राण को दिखाता है, यानी लाइफ को, सांसों को दिखाता है। और जहां पर मार्स बैठा है वो आपकी, मार्स मीन्स मंगल, वो आपकी देह को दिखाता है। वो हमने यहां तक इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं लिया कि वो जातक है या जातिका है, यानी कि वो फीमेल है या मेल है। अब अगर हमें सूर्य का, आत्मा का या, हाँ जी, सर हाँ जी बोलिए। ये रिपीट कर दो, बीच में आपकी आवाज ना कट गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। जो सूर्य जो है वो आत्मा को इंडिकेट करता है
जहां सूर्य होगा वैसी हमारी आत्मा होगी, जहां पे हमारा गुरु होगा वैसे हमारे प्राण, सांस यानी जीवन होगा, और जहां पर मंगल होगा वैसा हमारा शरीर होगा, देह होगा। क्योंकि देह बहुत जरूरी है हमारे इन सब चीजों को इंडिकेट करने के लिए। तो ये तीन चीजें, अगर मान लीजिए इन्हीं तीन चीजों से मेरी एनर्जी बनेगी, इन्हीं तीन चीजों से आपकी एनर्जी मिलेगी, अगर हमारा आपस में कोई कोरिलेशन होगा तो ये अवश्य हमें इसके द्वारा पता चल जाएगा। ये हाँ जी। वन प्लस पे थोड़ा आवाज अपना म्यूट कर ले। तो दूसरी बात पे हम ये आते हैं, अगर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा इस वीडियो में कि अगर किसी जातक को भृगुनंदी नाड़ी सीखनी है तो उसको पूर्व जन्म या इस जन्म या रीबर्थ के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर किसी भी जातक के चार्ट में सूर्य ना सॉरी शनि, शनि यानी कर्म है, गुरु यानी हमारा कह सकते हैं जुपिटर हमारा प्राण है, जन्म है। अगर किसी का संबंध इस जन्म में शनि और गुरु का बन रहा है तो ये मान के चलिए उसके पिछले जन्मों के कर्म करने के लिए वो इस जीवन में आया है। जिस भी जातक का भृगुनंदी नाड़ी के कंसेप्ट से, ये तो मैं अपने बाद में डिटेल में पढ़ाता हूं, यहां पर मैं सिर्फ अपनी एक चीज बताना चाहता हूं, मैं भृगुनंदी नाड़ी में क्या पढ़ाना चाहता हूं और क्यों सडनली एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से मैं भृगुनंदी नाड़ी का एक टीचर बन गया। तो अभी मैं उसी के बारे में बताना जा रहा हूं, जहां पर शनि और गुरु का संबंध बनेगा, वहां पर उसका इस जन्म में आप ये कह लीजिए पिछले जन्म का कोई काम बाकी है वो करने के लिए उसका जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए मैं अपना उदाहरण दूं, शनि अगर प्रोफेशन है, कर्म है करने के लिए, और गुरु एक ये जीवन या एक लाइफ है, प्राण है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स एजुकेशन सेक्टर में एज इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के लेवल पे काम किया और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब भी की। और 2018 में सडनली आप कह सकते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी। अब आप देखिए, मैं पढ़ा तो पहले भी रहा था, पढ़ा अभी एस्ट्रोलॉजी से भी रहा हूं, लेकिन मैं क्यों बताना चाहता हूं कि कुछ कर्म होगा पूर्व जन्म का, कि जब भी मैंने कहा शनि और गुरु का आपका संबंध बनेगा तो वो आपको पिछले कर्म के करने पड़ेंगे। आप इस जीवन में भी आएंगे, आप संचित कर्म भी करेंगे, एक फ्री विल जिसको कहते हैं, एफर्ट्स कहते हैं, वो भी करेंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए। मैं यहाँ पर किसी डिबेट में नहीं हूं, जो मैंने सीखा है और कैसे सडनली 2-2.5 साल के अंदर मेरी जिंदगी बदल गई एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं वो बताना जा रहा हूं। क्योंकि वो मुझे एहसास हो गया, या जब मैं इस चीज में आया एस्ट्रोलॉजी में, कि अगर मेरा शनि और गुरु से कोई संबंध है तो पुराने टाइप का या पुराने जन्म का कोई मेरा कर्म है जो मैं इस जीवन में अभी तक नहीं कर रहा। अब देखिए, मेरा गुरु और शनि आपस में एक दूसरे से ट्राइन में भी, साथ में मंगल भी है। अब मैंने आपको जो बताया, सूर्य अभी डायरेक्ट ट्राइन में नहीं है, लेकिन एक प्राण है, एक देह है और एक आपका कर्म है। इस जीवन का, इस शरीर को यूज करके उस कर्म को करना है। अब आत्मा कहां बैठी होगी वो मैं अपना टोटली उसमें इसी त्रिकोण में यानी इसी ट्राइन में सूर्य से जरूर संबंध बनता होगा, और कितना बनता होगा वो मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूं। तो पहला मकसद, किसको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है या कौन मेरे से पढ़ने आ सकता है, इसका क्लियर कट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जिसका सैटर्न या जिसका जुपिटर मेरे ट्राइन के साथ मैच करेगा वही मेरे प्लेटफॉर्म पे, वही मेरे से एजुकेशन पढ़ने के लिए आएगा। वो राशि से हो सकता है, वो डिस्पोजिटल थ्योरी से हो सकता है, मेरा कोई और मकसद ही नहीं है इसके अलावा बात करने का। क्योंकि अगर मैं पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंजीनियरिंग की बेस्ड की अप्रोच की मैथमेटिक्स बेस्ड के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था,
और अभी मैं भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या केपी के ऊपर या पर्सना कुंडली के ऊपर टोटली एक डिफरेंट शिफ्ट मार गया। अब इंजीनियरिंग का ई भी नहीं मैं यूज कर रहा, जबकि वो भी एक टेक्निकल या रिसर्च बेस्ड अप्रोच है, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी या कोई दूसरी एस्ट्रोलॉजी। अब दूसरी बात आते हैं, ये प्रेजेंट स्टेज में ये भृगुनंदी नाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? कि देखिए, सब मैं खुद आज भी अगर मैं चारों की या पांचों की कैटेगरी की, साइंस की, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखता हूं, मेरे पास कोई भी चार्ट आता है मैं वैदिक ही लगाता हूं, क्योंकि मुझे इस चीज का एहसास है कि वैदिक से ही सारी चीजें निकली हैं और वैदिक हमारी सर्वोपरि होनी चाहिए। मैं एज ए इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास आएगा उसको मेरे को सिग्निफिकेंस नहीं बताना है कि विच वन इज बेटर, इनमें से कौन सी नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2 है। वो खुद डिसाइड करेगा उसके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से कि उसको कौन सी वाली चीज चलनी है। क्योंकि मेरे मेरे तो कर्म हो गए ना, शनि और गुरु का योग बन के, मेरे तो पढ़ाने के योग हो गए। जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहले 5 डिफरेंट, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है तो 5 सब्जेक्ट का मेरा स्पेशलाइजेशन था। ऐसे ही अगर एस्ट्रोलॉजी में आ गया हूं तो इसमें भी 5 तरह के डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी के एक तरह से सब्जेक्ट मान लीजिए, है तो एस्ट्रोलॉजी ही, तो मैं वो पढ़ा रहा हूं। अब इस चीज में से अगर मैं जो ये कहने लगा हूं कि ये भृगुनंदी नाड़ी का जो कंसेप्ट लेने के लिए, और इसको आपको कैसे अपने चार्ट में देखना है, हो सकता है जो ये वीडियो देखें वो मेरा कोर्स कभी ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है कि वो देख के देर सवेर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें या इमीडिएटली कर लें। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि मैं जो मेरे को ऊपर से आदेश हुआ है या जो मेरे पे गुरुओं की या भगवान की जो मेरे पे आशीर्वाद के फॉर्म में आई है, उस चीज का जो भी आज की डेट में मैं बोल रहा हूं उसमें कोई भी हिडन मैं नहीं रखता। मेरा ना कोई एडवांस कोर्स है ना कोई बेसिक कोर्स है, भृगुनंदी नाड़ी का एक सिंपल कोर्स है, उसमें जो मुझे उस डेट तक आता है मैं वो दे देता हूं। मेरा एक बैच चल रहा है, ये दूसरे बैच के लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग आज आपसे शेयर कर रहा हूं। चलिए, ये एक जातक का चार्ट है, मैं फिर बात की अब प्रश्नों पे आऊंगा जब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आज इस समय हम कैसे चार्ट को भृगुनंदी नाड़ी से देखते हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं, ताकि कोई भी लोग देखें। शायद मेरा यही रोल हो कि आज वो सिर्फ ये वीडियो देख के अपना ये पहले ये 3 पॉइंट के ऊपर काम कर ले। पहले 3 पॉइंट मैंने दिए, कहां भी आपका सूर्य है वो आपकी आत्मा कैसी होगी उससे जज कर लीजिए। अगर सूर्य 1 नंबर में है तो आपकी आत्मा लीडर टाइप वाली हो सकती है, आपकी आत्मा एक मेडिकल प्रोफेशन के वाली हो सकती है, आपकी आत्मा वहां होगी जहां आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। अगर आपका जीव यानी आपका प्राण, अगर आपका प्राण अगर 7 नंबर में है यानी बैलेंस साइन में है, तो आपका उद्देश्य ये है कि सभी को आप इस जीवन में एक दृष्टि से समान सम्मान देते हुए, बगैर किसी चीज की लोगों में भेदभाव करते हुए जितना उनको एक समान देखेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। अगर मान लीजिए, अगर मैंने कहा अभी सूर्य का बता दिया और आपका जुपिटर का बता दिया, अब आते हैं मार्स। मार्स देह है, बॉडी है। अगर मान लीजिए मार्स जहां पर भी होगा उस टाइप की आपकी देह होगी। अगर मैं सिंपल, अगर यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी यूज ना भी करूं तो हम ये देखेंगे मार्स देह है, सूर्य आत्मा है और गुरु उसके प्राण है। अब आइए सिंपल पहले इसी चीज को देखें। सूर्य 8 नंबर का साइन में है, स्कॉर्पियो साइन में है। अब इसकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार है? 8 नंबर सीक्रेटिव टाइप की होती है, तो ये हिडन कुछ ना कुछ इस बंदे के जरूर रहेगा। दूसरे नंबर पे जीव, अगर ये जीव है 3 नंबर, मैं जेमिनी को लिखने की से संबंधित या कोई कम्युनिकेट करने से संबंधित लेता हूं, या ऐसे परिवार में इसका जन्म होगा जहां पे लोग, आप कह सकते हैं जैसे पंडित जो पहले गांव में होते थे, वो पंडित लोग अपना जो भी ज्ञान था लोगों में कम्युनिकेट करते थे, तो इसका भी कम्युनिकेट वाला में ही या है, चाहे वो लिख के करे चाहे वो बोल के करे।
और इसकी देह देह अगर 6 नंबर साइन को हम थोड़ी सी हम कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज वाली, डेली रूटीन वाली, या रोग रण रिपु, इससे देखते हैं। अब ये देखिए इसकी देह में ये सब रहेगा, यानी इसके शरीर पे कोर्ट केसेस भी होंगे, यानी इसके जीवन में कोर्ट केसेस भी होंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ना वो 6 नंबर, रोग ऋण इस टाइप के। ये बीमार भी रहेगा और इसको काम भी करना पड़ेगा डेली, क्योंकि 6 नंबर डेली उठ के काम करने वाली है, चाहे जैसा भी करे। अब ये मैं इस चार्ट से आता हूं, अब इनके राशि का भी एक बार फ्लेवर लगा देता हूं। राशि का फ्लेवर लगाने से फिर उसके बाद मैं डिटेल में चार्ट की प्रेडिक्शन करूंगा, क्योंकि मेरे को एक एक चीज समझानी है। आज मैं सारी राशि नहीं बताऊंगा इसके, क्योंकि ये 3 जो भाव बोले हैं उन्हीं से ये त्रिकोण में, क्योंकि ये त्रिकोण में जब इसका जन्म लिया, या आप मान के चलिए या तो ये टीचर की फैमिली में पैदा होगा या ये ब्राह्मण की फैमिली में पैदा होगा, जिनका काम कुछ ना कुछ लोगों को आगे नॉलेज का ट्रांसफर करना है, चाहे वो बोल के करना हो चाहे लिख के करना हो। वो बाद में कोर्स में डिटेल में बताएंगे कैसे ये जातक एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण की फैमिली में ही हुआ है, तो यानी 3 नंबर में हुआ है। 3 नंबर राशि जेमिनी लेखक की है, यानी वो मुंशी हो सकता है या लिखने वाला हो सकता है जिसपे कुछ लिखना हो। तो इस जातक ने ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुआ, और ब्राह्मण की फैमिली में पैदा होने के बाद इसने कर्म कांडी वाला काम नहीं किया। इसने जो अपनी एजुकेशन लेने के लिए जो पहली जॉब की वो एक टीचर की जॉब की। टीचर की जॉब छोड़ के किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में एक अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब की। उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता, यानी इसका काम हमेशा जीवन में कुछ बोलने से और लिखने से ही रहा। इसने वो छोड़ के भी बीएड भी की, जबकि ये बीए पहले किया या उसके बाद बीएड किया इसने। अब आज की डेट में भी वो जो एजुकेशन लिया उससे काम नहीं कर रहा। लेकिन क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहां पर इसके जीवन में 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये 3 के साथ इस जीवन में आया है, तो भृगु नंदी नाड़ी में ट्राइन का कंसेप्ट है। 3 7 11 ये ट्राइन बनते हैं, यानी गुरु से 5वां भाव 1 2 3 4 5, और गुरु से ही 9वां भाव तो 6 7 8 9। तो इन 3 राशियों का मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर 11 नंबर कर्म योगी फिलोसफर की है, अगर मैंने एक यहां से किसी शायर का एक किताब में लिखा हुआ दोहा है, मैं भी इतराया अपने आप को कर्म योगी बतलाया। अब चाहो तो असली कर्म योगी बन जाओ, चाहे सिर्फ लिख के बजाओ। क्योंकि मैंने क्यों इसको यहां से लिया है दिखाने के लिए, क्योंकि इसका संबंध लिखने से और बोलने से ही है। ये बंदा अपने आप को कर्म योगी बताएगा क्योंकि ये लिखने वाला है। अब दूसरी बात ये आती है कि 7 नंबर भी यहां पर इसमें है, इसके प्लैनेट्स में 7 नंबर तराजू का सिंबल है, तुला राशि का बैलेंस्ड अप्रोच। तो अगर इस बंदे को अपने जीवन में विकास करना है तो किसी भी व्यक्ति की साइड ए साइड बी ना लेकर सिंपल बीच का रास्ता जो अच्छा है उस पर चले, ना इधर पड़े ना उधर पड़े। डेविएशन जो होती है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी हमारे विचार किसी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएं, चाहे अच्छाई के लिए चाहे बुराई के लिए, तो हम वो बैलेंस पना छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों में से मैं एक के प्रति अधिक लगाव रखूं और एक के प्रति चाहे थोड़ा नेगेटिव नहीं रख रहा, लेकिन डिफरेंस है पॉजिटिव में भी, तो मेरी बैलेंस अप्रोच नहीं रही। एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बैलेंस बनना, लेकिन बैलेंस बनने से ही तरक्की आती है। वो कोशिश कर सकता है, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको बैलेंस रहना है। तो सही विकास के लिए, उत्पादन के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, वो बैलेंस से ही चीजता है। यानी इस लाइफ में, इस जातक ने अगर इन चीजों का यूज किया होगा तो इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं किया होगा तो बुरा मिलेगा। अगली स्लाइड पे इसकी प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि YouTube पे भी जो लोग देखेंगे उनको पता होना चाहिए। एक वर्ड है हमारे यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी में, किताबों में भी लिखा है और लोग उसको बहुत हिडन रूप से यूज करते हैं, वो है डेस्टिनी मेकर।
हमारे 3 ग्रह डेस्टिनी बनाते हैं। एक वर्ड है डेस्टिनी मॉडिफायर। हमारे 2 ग्रह हमारे पास डेस्टिनी को मॉडिफाई करते हैं और 2 ग्रह हमारे पास डेस्टिनी ब्रेकर, यानी वो हमारी डेस्टिनी को वो तोड़ते हैं, उसमें रुकावटें डालते हैं। मैंने आपको 3 जमा 2 जमा 2 यानी 7 ग्रह की बात की है। 2 ग्रह जो नहीं लिए हैं, मैं सिर्फ उन 2 ग्रह जो नहीं लिए हैं उनको बताऊंगा, बाकी 7 को मैं अपने कोर्स में ही बताता हूं। वो ग्रह हैं शनि। शनि का भृगुनंदी नाड़ी में ना डेस्टिनी मेकर से, ना डेस्टिनी ब्रेकर से, ना डेस्टिनी मॉडिफायर से कोई रोल नहीं है। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि शनि है तो दिक्कत करेगा। अरे भाई, हमें किसी भी बंदे को अगर सांस से मिलके जीवन मिला है, यानी हम इंसान बने हैं, हम इस इंसान के रूप में धरती पे आए हैं, तो हमारा कर्म करने का काम है और शनि कर्म को बताता है। तो इसका मतलब कर्म सब नहीं करना है। अब वो कर्म कैसा कर रहा है वो बाकियों की चीज पर डिपेंड करेगा, इसलिए शनि इन तीनों कैटेगरी में नहीं है। दूसरा प्लेनेट जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं है वो है गुरु। गुरु, क्योंकि सांसें मिली हैं, सभी को सांसें मिली हैं, तो सभी को सांसें मिली हैं और सभी ने कर्म करना है, इसलिए ये 2 प्लेनेट उन 7 में नहीं है। तो ये चीज का आपने आगे ध्यान रखना है। तो आइए, ये तो मेरी भृगुनंदी नाड़ी का आइडिया, मेरी फिलॉसफी पढ़ाने का एक आपको दिया। अब मैं एक चार्ट पे क्या क्या आप चीज खुद मेरी बात सुन के सीख सकते हैं और जब वो कैसे प्रकट हो जाएंगे आगे वो इससे देख सकते हैं। मैं कुछ 7 या 8 पॉइंट बगैर कुछ चीज बताते हुए और 1-5 ट्राइन में, इसमें बहुत सारी अलग दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन आज मैं 1-5-9 के बारे में कोरिलेशन करते हुए, यानी जुपिटर, शनि, शुक्र, बुध, यानी 4 ग्रहों का ही रोल क्या रहेगा उस बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूं। ये जातक एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुआ होगा, हो सकता है ये ब्राह्मण हो या टीचर हो। अब ये जातक उस फैमिली में हुआ होगा, इसके पिताजी ब्राह्मण फैमिली में संस्कृत के टीचर थे गवर्नमेंट जॉब में। मैं अपनी सभी वीडियो में जहां पे भी सूर्य और सन की युति बता देखता हूं प्रोमिनेंट वे में, अगर कोई ग्रह का या कोई और मैलेफिक टेक्ट ना हो तो पिता या पुत्र में से एक बंदा सरकारी नौकरी में हो सकता है। अब ये जिस जातक का चार्ट है, इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसने सरकारी स्कूल में 5 या 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर पढ़ाया था अपनी जवानी में। ये इस टाइम पे बंदा आप कह सकते हैं अराउंड 68 या 69 ईयर्स का है। इसके पिताजी स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे। मैं संस्कृत का टीचर यूज कर रहा हूं, उस टाइम पे पुराने जमाने में उनके लिए कुछ वर्ड और यूज होता था। अब एक इस चार्ट से, यहीं से ट्राइन से मैंने बताया, क्योंकि यहां पर जो जो सूर्य से है हम पिताजी को देखते हैं और सैटर्न से प्रोफेशन को देखते हैं, और इनका कहीं ना कहीं इस ट्राइन पे एक रोल बन रहा था। तो मैंने बताया कि ये जातक जहां पैदा हुआ होगा उस परिवार में ज्ञान बांटने का काम होता था, होता होगा, और इसके पिताजी जो करते थे ये जरूरी नहीं है कि वो ही करे, क्योंकि इसके पिताजी जो टीचर थे ये कभी टीचर नहीं रहा। इसका तो मैंने आपको अकाउंट्स वाला बताया है, क्योंकि इसकी डेस्टिनी में 3 नंबर कुछ लिखने से और कुछ, क्योंकि राइटर या कम्युनिकेट करने से बनता है। टीचर के लिए ये साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग मरकरी को लेते हैं टीचर के लिए, मैं भी लेता हूं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में अगर हमें टीचर, ये राशि फ्लेवर देगी। प्लेनेट वहां जो बैठा हुआ है मेन रोल उसका है, यानी जुपिटर का मतलब, जुपिटर से हम बैंक भी देखते हैं, अकाउंट्स भी देखते हैं, तो मेन रोल वो आ गया। दूसरा, इसकी एजुकेशन, हम बुध से एजुकेशन देखते हैं, हम बुध से एजुकेशन देखते हैं। अगर बुध से हम एजुकेशन देखते हैं तो आप देखिए इसका बुध वक्री है। अगर बुध वक्री है और बुध से एजुकेशन देखते हैं तो इसके एजुकेशन में अवश्य ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी,
या आप ये कह सकते हैं इसके एजुकेशन में अगर कमी नहीं भी रही होगी तो ये जो एजुकेशन करेगा शनि के साथ होने की वजह से उसका अपने प्रोफेशन में यूज नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए इसने बीएड किया, बीएड लोग क्यों करते हैं? टीचर लगने के लिए। टीचर का तो इसने जॉब किया ही नहीं, ठीक है। ये इस तरह से बता रहा हूं। अब इसने बीए किया, आर्ट्स से किया लेकिन, या कॉमर्स से किया, लेकिन अकाउंटेंसी में इसने उसका अपने आगे प्रोफेशन में यूज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी यूज नहीं की, क्योंकि बेसिक इसने कहीं ना कहीं बीए आर्ट्स की, इसने अकाउंटेंसी या जो अकाउंट्स का काम है वो डिफरेंट वे में सीखा। इसकी कॉमर्स की भी एजुकेशन उस टाइम की नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन तकरीबन आर्ट्स साइंस में होती थी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल में होती थी। दिस प्रोफेशन विल बी डिफरेंट देन दी एक्वायर्ड एजुकेशन, ये मैं बता चुका हूं। अनस्टेबल प्रोफेशन। अब अनस्टेबल प्रोफेशन कैसे देखा मैंने, या प्रोफेशन में बहुत सारी चेंजेस होगी। शनि से हम प्रोफेशन देखते हैं। मैं अपने कोर्स में अक्सर लोगों को बताता हूं, जिस भी ग्रह को हम देखते हैं उसके कारक तत्व को पकड़कर उससे कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर वो भाव चौथा, छठा, आठवां या 10वां कुछ इस तरह से होते हैं, उसके हिसाब से उसके प्रोफेशन में वो दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इसने बहुत सारी जॉब्स को चेंज किया है ये चीज। और ब्रेक भी रहे काफी काफी बीच टाइम में, क्योंकि अगर हम वैदिक का भी कंसेप्ट लगाएं, क्योंकि अगर आप वेरीफाई कभी करना चाहें तो लगा लीजिए, शनि से प्रोफेशन देखते हैं और शनि से 10वें भाव में क्या होगा वो देख लीजिए, उससे रिलेटेड प्रोफेशन होगा। यहाँ केतु बैठा हुआ है, यानी केतु इसमें प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ब्रेक देगा। ये सभी को ब्रेक नहीं देता है, केतु सभी को ब्रेक नहीं देता है, 3 लोगों को ब्रेक नहीं देता है। और अगर वो इस क्या चीज करें जिससे उनके प्रोफेशन में ब्रेक ना है, वही मैं कोर्स में बताता हूं। अगली स्लाइड पे 4 पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखते हैं इसी चार्ट से इस जातक के 3 बच्चे, 3 बच्चों में से पहली लड़की, दूसरा लड़का, तीसरा फिर लड़की। ये चार्ट से हम देख के बता सकते हैं कि कैसे उसको इसी ट्राइन से हम देख के, इन्हीं 3 प्लैनेट से देख के बता सकते हैं गुरु की पोजीशन के हिसाब से कि कैसे रहा। एक पोजीशन हम ले लेते हैं कि यहाँ पे देखिए शुक्र, यहाँ पर इसी की जुपिटर के साथ यहाँ पर शनि है, यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पर बुध है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ये 2 प्लैनेट जो इस चीज को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ये 2 प्लैनेट यहाँ पे लड़की बता रहे हैं और एक प्लैनेट यहाँ पर लड़का बता रहे हैं। या आगे रोटेट प्रोग्रेशन जब हम बताते हैं उससे मैं बता दूंगा, लेकिन यहीं पर अगर ये डायरेक्टली जुपिटर का 3 प्लैनेट से रिलेशन हो रहा है तो 3 चिल्ड्रन आप मान के चलिए। अब इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, वो मैंने बता ही दिया कि शनि और शुक्र की युति होती है, या तो जातक गवर्नमेंट जॉब में होता है या पिताजी होंगे। और संस्कृत के टीचर क्यों थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शनि की युति बन रही है गुरु से और आगे उसको सन का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस, और ये जब यहाँ रेट्रोगेट भी हो जाएगा, ये रेट्रोगेट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये जुपिटर। और देखिए जब फादर के सन को डायरेक्ट देखेगा, हमें हमेशा अपनी पड़ोसी की ही ज्यादा चिंता होती है। अगर पड़ोसी अच्छा है तो हमें अच्छा लगता है, पड़ोसी बुरा है तो हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट जो सामने हमारे घर होता है वो नजर गाड़े हमारे घर में देख रहा होता है। अगर समझिए हमारे घर का पर्दा कर्टन हटा और उसको उसने हमारे घर में लाइट जली, उसको अंदर तक का दिखाई देता है। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में 7th जो एस्पेक्ट होती है वो मैक्सिमम रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने में या रिजल्ट को देने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं इसकी वाइफ कैसी होगी। शुक्र से अगर ये जातक है और इसकी वाइफ शुक्र से देखेंगे, शुक्र का देखिए कहीं ना कहीं सूर्य के साथ शनि के साथ संबंध बन रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, और मंगल से भी है, तो हम कह सकते हैं इसकी पत्नी एक रेप्यूटेड फैमिली से होगी और फादर इसके पुलिस सर्विस में थे। इस लड़की का भाई जो इनकी बीवी है वो भी आज की डेट में आप समझ लीजिए 62 साल के आसपास या 63 साल की उम्र होगी। इसके फादर पहले गुजर गए थे
जो पुलिस में थे, उसकी जगह उसका भाई लगा पुलिस में उसी जॉब के अगेंस्ट। ये कुंडली से दिख रहा है, वो भी इनके पति की कुंडली से। ये हम आपको कंफर्टेबली बता सकते हैं और सिखाते हैं अपने कोर्स में कि कैसे आप आसानी से ये सब चीजें देख सकते हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि ये जातक कैसी भाषा बोलता हो। अब ये जातक कैसी भाषा बोलता होगा, देखिए जुपिटर रेट्रोगेट होके पिछले भाव का भी रिजल्ट देगा। जब ये जुपिटर फिर इसका ट्राइन बन जाएगा मंगल के साथ और राहु के साथ। मंगल गर्मी देता है, एग्रेशन देता है, राहु अब शब्द कहलवाता है। तो आप समझिए जुपिटर, मार्स और राहु क्या चीजें उसको दे रहे होंगे। तो ये भाषा पे कई बार, और राशि भी जो है 2, 6, 10 वाली है पृथ्वी तत्व की। ये पहले तो गुस्सा आता नहीं होगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो छोटी सी बात पे आएगा और बोलते टाइम फिर नहीं सोचेगा कि बोल क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इतनी सारी चीजें, 8 मैं चीजें इस चार्ट से बता चुका हूं। क्या आप कुछ ये रेमेडी करके अपने जीवन को सुधार सकते थे या इंप्रूव कर सकते थे? क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है वो अपने चार्ट को समझ के अगर चार्ट के हिसाब से काम करे तो सबसे बढ़िया रेमेडी वही है। कलयुग में क्या हो रहा है, सतयुग में ऐसा नहीं था, द्वापर युग में भी ऐसा नहीं था, कलयुग में अभी क्या हो रहा है कि लोग अपने चार्ट को समझते नहीं, ईगो बहुत आती है। ईगो में आकर जब रहते हैं तो हम अपने चार्ट को खराब कर लेते हैं। जब हमारे चार्ट्स को हम खराब कर लेते हैं तभी हमें रेमेडी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज भगवान से बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, भगवान से बड़ा कोई रेमेडी देने वाला नहीं। लेकिन अगर ये किसी अच्छे बंदे के पास जाके अपनी रेमेडी पूछना चाहे, हाँ तो अवश्य इसको रेमेडी की जरूरत है। मैं ये बताता हूँ रेमेडी की जरूरत खासकर आप चाहें तो आप वैदिक से निकाल लीजिए, लेकिन अगर ये जीवन को देखूं तो रेमेडी यहाँ पर इसकी यहीं पे दी हुई है कि इसको अपनी जीवन में बैलेंस रहना है। बैलेंस रहने का मतलब, क्योंकि ये 3, 7, 11 को ही इसने प्रोमिनेंट बनाना है, ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं रहा और जो काम करना चाहिए था उससे हटके काम किया, इसीलिए इसको बीच बीच में दिक्कत आई। तो इसके लिए जो रेमेडी जो बनती है, बेस्ट रेमेडी जो मैं आपको बताऊं वो शुक्र की बनती है। शुक्र की इज्जत करे, पत्नी की इज्जत करे, दूसरी औरतों की इज्जत करे और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे। अगर ये करेगा तो मेरे हिसाब से बाकी और रेमेडियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि वैदिक से रेमेडी देना एक अलग बात है, पर्सन कुंडली से एक रेमेडी देना ताकि उस बंदे का लॉजिक प्रेजेंट निकल जाए, वो अलग बात है। भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ और सिर्फ जीवन को सुधारने के लिए बनी है, वहां पर भाव हम नहीं लेते हैं। मैंने अभी आप देखेंगे कोई भाव नहीं लिया मेरे यहाँ, चाहे वो 4, 8, 12 में प्लेनेट बैठे हैं, वो मेरे लिए ग्रह बैठे हैं, उनका मैंने उस हिसाब से काम करना है। मैंने को ये नहीं कहना कि 6, 8वें, 12वें भाव में कोई प्लेनेट बैठा तो उसकी रेमेडी कर दो ना। भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए एक डिफरेंट टाइप की इंसाइट चाहिए होती है। मेरा ऐसा मानना है कि वो जिसको मिलेगी वो वैसी बात करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये बाकियों पे छोड़ते हैं। जो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उनको डिसाइड करने देते हैं कि उन्होंने किससे क्या चीजें सीखनी। अब क्योंकि मेरा भी ये डेमो देने का एक मकसद है कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे अब जो सेकंड बैच स्टार्ट होगा, एक बैच हिंदी में और एक बैच इंग्लिश में है। हिंदी वाला बैच रात को है 8 से 10, इंग्लिश वाला बैच अगर कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है तो 11 से 1 है। ये भृगुनंदी नाड़ी मैं सिर्फ सोमवार और बुधवार को पढ़ाऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इन कोर्सेज को वो ज्वाइन कर सकता है। और इन बैच को मैं बेसिकली कहना चाहूंगा, और मैं भृगुनंदी नाड़ी में क्या पढ़ाना चाहता हूं। देखिए सिलेबस में हम वही चीज लिखते हैं जो जनरलाइज चीज है। जब एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ाता है या एक टीचर जो पढ़ाता है वो अपनी नॉलेज को शब्दों में बयान कर दे, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम एक बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री में हम प्लेट में खाना खाना चाहते हैं, हम क्वार्टर प्लेट में खाना चाहते हैं, हम फुल प्लेट में खाना खाना चाहते हैं, या पूरी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के पूरे डोंगे और पूरे बड़े बर्तनों में खाना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है
कैसे हमारा बने। और क्योंकि आज एक कंपटीशन का जमाना है, उसमें हर चीजें वो नहीं बताई जा सकती जो आपके पास अलग है। पहले एस्ट्रोलॉजी कोई सीखने जाता था गुरु के पास या किसी भी टीचर के पास, वो शिष्य की कैपेबिलिटी देखते हुए बताते थे। अगर मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मैं इससे कुछ अलग चीजें भी लोगों को देता हूं जो जीवन में काम आएंगे, लोग उसको कॉपी करेंगे, उसको अपने हिसाब से बताएंगे, ये मैं वही उन्हीं लोगों को दे पाऊंगा जो मेरे साथ पूरे 16 लेक्चर इंटू 2 मिनिमम 32 घंटे का कोर्स ज्वाइन करते हैं। उनको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 32 घंटे में मेरे कोर्स में 32 चीजें वो एटलीस्ट सीख के जाएंगे जो और किसी से वो नहीं पाएंगे अगर यही कोर्स उनसे भी सीखेंगे। मैं इसी चीज की वो चीज करता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी में चाहे वैदिक की तरह ही हम देखें, वहां तो दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर ये सब होती है, या डिग्री की कंजेशन, या मतलब उसमें कह लीजिए भाव से हम देखते हैं। पर भृगुनंदी नाड़ी में हम जो चीज देखते हैं वो ग्रहों के गोचर और हमारे जुपिटर या शनि या राहु केतु के प्रोग्रेशन के हिसाब से देखते हैं कैसे कैसे चीजें होंगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि हम अपने प्लैनेट्स की पोजीशन समझ के हम अपने जीवन में कैसे पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और हम लोग अपने उसको जीवन को आगे अपने चार्ट के अनुसार, अगर हमारे पुराने कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, उनका पूरा कर सकें। इस जीवन में कुछ अच्छे कार्य करके संचित कर्म भी अपने अगले जीवन के लिए इकट्ठा कर सके। तो मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिनको ये पसंद आएगा वो जुड़ेंगे जरूर। तो मेरी एक और चीज है कि मैं वीडियो हर क्लास की शेयर करता हूँ क्लास होने के अगले दिन, और जो हम मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मैं चार्ट उन्हीं से लेके हर हर क्लास में मिनिमम 2 से 3 चार्ट जो मेरे साथ जुड़ते हैं। अभी मेरे पास भृगुनंदी नाड़ी के पहले बैच में 8 ही स्टूडेंट हैं। अगर 8 स्टूडेंट का अगर मैंने देखूं तो उन्होंने कम से कम मुझे 20-22 चार्ट दिए होंगे। उन्हीं चार्ट के ऊपर मैंने उनको पढ़ाया है, इंप्लीमेंट किया है। हाँ, अभी उनमें से कुछ लोग मेरे भृगुनंदी नाड़ी वाले, मैं उम्मीद करता हूँ पहले बैच में वो फीडबैक देंगे इस कोर्स शुरू होने से पहले। वो जैसे जैसे मेरे पास भेजते जाएंगे, अगले हफ्ते से मैं एक एक स्टूडेंट की कम से कम 5 या 6 तो मुझे उम्मीद है कि वो फीडबैक देंगे, उसको मैं डालूंगा, आप उससे अपना बना सकते हैं। हाँ, मेरी फीस ना मेरा कोई बेसिक कोर्स है, मैं कहूँ कि मैं 6,000 का बेसिक कराता हूँ और 25,000 का एडवांस कराता हूँ। मैं जो भी बेसिक प्लस एडवांस मेरे पास नॉलेज है वो 18,000 रुपए का कोर्स है। 2 महीना मिनिमम टाइम है, 2 की बजाय 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बंदों के इंटरेस्ट के ऊपर है। मेरा कोई कोर्स को खत्म करने का लिमिट नहीं है, लेकिन जो मिनिमम कमिटमेंट है वो 2 महीने की है और हफ्ते में 2 दिन क्लास से है। 18,000 रुपये है, जिसमें से ये बैंक में ही पैसा जाता है, क्योंकि जीएसटी पे करने के बाद ही मैं अपनी साइट के लिए या अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए उसको यूज करता हूँ। तो इसके साथ मेरा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उनका अगर आंसर दे पाया तो मैं आपसे मतलब अपना सौभाग्य समझूंगा कि कुछ आपसे भी मैं सीख पाया। म्यूट कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जैन साहब, है कोई क्वेश्चन? तो सर क्वेश्चन तो है, वो फिर एक तरह की प्रेडिक्शन ही बन जाएगी। नहीं आप पूछिए, ये आज आए हैं तो आप चाहे हो ना हो आप प्लीज बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आज आए हैं, सेशन में जुड़े हैं, क्या पता मिले या जुड़े ना जुड़े, लेकिन आज आए तो आपको जो दिल में है वो कह के जाइए और सुन, जो मुझे होगा मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर अब जैसे कुंडली में सैटर्न 8 हाउस में बैठा है। एक मिनट, ये मान लीजिए कुंडली है। हाँ जी। आपको अभी चलो भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट नहीं पता है, यहाँ पे सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे 11 नंबर साइन में है। हाँ ठीक है जी, 11 नंबर साइन में बैठा हुआ, ठीक है जी। ठीक है, आगे 9th में मरकरी बैठा है, 9th हाउस में।
एक मिनट से मैं थोड़ा कागज पे लिख लूं ताकि मुझे आपके बात का आंसर देना आसान रहे। एक मिनट दीजिएगा बस। एक मिनट। क्योंकि अगर मैं ड्रॉ कर लूंगा तो आपका उत्तर देना मेरे लिए आसान पड़ेगा। जी अभी मैं एक चार्ट बना लिया, ठीक है जी। ठीक है। एक 4 नंबर लगन हो गया। एक हाँ 4 नंबर लगन हो गए ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। यहाँ पे सैटर्न जो है बैठ गया 11 नंबर राशि में, ठीक है जी। नहीं 4 नंबर में नहीं, 11 नंबर में। हाँ 11 नंबर में अष्टम भाव में और शनि बैठ गया। 12 नंबर साइन में मरकरी बैठा है। जी 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 और 1 में सन और वीनस। जी और 2 में जुपिटर, राहु और मून। जी। ये सारे इकट्ठे बैठ गए, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? आप पूरा चार्ट बोल दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, 5 नंबर साइन में मास हो गया, हम्म मंगल। हम्म। और 5th हाउस में केतु हो गया। 5th हाउस में यानी अष्टम में। हाँ हाँ, पूरे हो गए ना, नहीं एक दो ना 5th नहीं, हाउस में 8 स्कॉर्पियो साइड में। हाँ स्कॉर्पियो साइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके 9 के 9 प्लेनेट हो गए सर, ठीक है। हाँ जी अभी जुपिटर आपका 2 नंबर में बैठा है शुक्र के साइन में, जी। ठीक है। और इसका अगर मैं ट्राइन देखूं तो ये बनेगा 3 7 11 का, यानी तीसरे भाव में राशि जो है वो 6 नंबर है, और साथ में 10 नंबर स्कॉर्पियो है, और 2 नंबर में हमारा 11वें भाव में है। तो पहले हमें ये ट्राइन लेना है। अब देखिए ठीक है जुपिटर जातक है, ठीक है जी। ठीक है। और जो राहु है वो आप फॉरेन एलिमेंट पकड़ लीजिए, ठीक है राहु से फौरन पकड़ लीजिए। अभी हम डिग्री नहीं जानते कि कौन सी क्या है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल। ओके। और चंद्रमा एक ट्रेवल है, आप मान लीजिए स्थान का, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ओके तो इस कुंडली में ऐसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जातक जहां पैदा हुआ होगा वहां से दूर जाके रहेगा। अगर मान लीजिए जिस घर में ये पैदा हुआ, जिस स्थान पे पैदा हुआ, उससे दूर होने के इसके योग है। और अगर ये फॉरेन में चला जाए और वहां की नागरिकता ले ले तो ये किसी राजा से कम कुंडली नहीं है। ओके। ये देखिए, शुक्र सॉरी गुरु और चंद्रमा जिस भी भाव में इकट्ठे बैठ जाए, ये योग है कि गुरु, आप चाहे लिख भी लीजिए, कभी भी किसी कुंडली में देखें जहां पे गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठा बैठ जाए, उस जातक का जन्म में ये कर्म है कि जहां वो पैदा हो उसको छोड़ के, और खासकर विदेश में, और राहु बैठ गया तो फॉरेन का वैसे ही एलिमेंट हो गया। और जुपिटर धीरे धीरे देता है, राहु एकदम देता है। जो जुपिटर ने 5 साल में देना है, राहु ने एक रात में देना है। इतना फर्क है दोनों के देने में। है दोनों का एक्सपेंड करने का काम, लेकिन राहु चाहता है मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, गुरु कहता है कि भाई धीरे धीरे बन जियो। ठीक है और सुनिए, और 2 नंबर जो राशि है शुक्र की है, और 2 नंबर से अगर मैं देखूं, तो अगर 2 नंबर से हम देखें सिंपल शुक्र की राशि से यानी टॉरस की देखें, ये एक बैल की राशि है। ठीक है टॉरस जो है एक बैल है। अगर ये जातक बैल की तरह काम करे और जहां पैदा हुआ, देखिए पुराने जमाने में फॉरेन किसको कह देते थे, रियासतें फॉरेन थी ना जब कुंडली लिखी गई, तो 250-300 किलोमीटर पे एक रियासत चेंज हो जाती थी, ठीक है जी। तो दूसरी रियासत में जाना। अब क्या है कि फॉरेन कंट्री का राहु का मतलब है कि आपका उस स्टेट में जाके रहना जहां से आपका खान पान रहन सहन भाषा बदल जाए, वो आपके लिए फॉरेन लोकेशन है। आप इंडिया ठीक से अगर नॉर्थ में पैदा हुए से फॉर एग्जांपल पंजाब में, आप यहाँ पराठे और सब वो खा रहे हैं, और साउथ में जाएं आप सांबर वड़ा में आ जाएं, यहाँ आप पूरा कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, वहां लुंगी पहनना का इन्वायरमेंट है, या जिस तरह से ओपन गंजी और लुंगी पहनते हैं उस टाइप का वो चला जाए, तो वो चीजें डिफरेंस हो जाएंगी आपके लिए, तो फॉरेन कल्चर हो गया ना वो। बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, इसके जीवन का जब तक ये नहीं करेगा इसके जीवन में रुकावट आएगी।
हाँ जी। और सर काम ये फाइनेंशियली कैसा रहेगा बंदा? इसका शुक्र देख लेते हैं, कहाँ शुक्र है, सूर्य के साथ। हाँ जी। तो देखिए एक चीज है, शुक्र जो है वो पैसा है, सूर्य जो है आग है, बर्न करता है ना। हाँ जी। तो इसके पास पैसा 100% आएगा, लेकिन 100% इससे पैसा जाएगा भी। ठीक है। मतलब इसके पास इतना पैसा आएगा और वो पैसा उतना ही चला जाएगा। अब इसका क्या चीज करनी है लाइफ के हिसाब से, वो इसकी राशि को देखते हैं। राशि में बैठा हुआ है ये 1 नंबर की में। हाँ जी। 1 नंबर किसकी राशि है, वही लीडर वाली। तो सरकार को कुछ पैसा दे, जहां सरकारी बैंक में रखे तो पैसा जब बच जाएगा सर डाकखाने में। सरकार में दे तो पैसा बच जाएगा। बट सरकारी बैंक होते हैं ना, जो सरकारी बैंक, हाँ जी। डाकखाना जो होता है, पोस्ट ऑफिस, जी। वहां पे लंबी 5 साल की आरडी एफडी और इस तरह से पैसा रख दे तो उसका बचत हो जाएगी पैसे की, नहीं तो जाता रहेगा कंटिन्यूसली। ओके। आएगा जाएगा। ये आपको मैं एडिशनल दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप आए हैं और मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, एक उम्मीद लेके आए हैं, तो इस करके अगर जिसका भी ये चार्ट है, चाहे आपका है चाहे आपके परिवार में किसी और का है, इमीडिएटली शुक्ल पक्ष चल रहा है, कल जाके एक बैंक में और या डाकखाने में एक आरडी खोल दीजिए, और अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो मेरी फीस दे दीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना, ये सीधी सी बात है जी। अगर आपका मतलब, अगर मेरे कहने के बाद आपका 3-4 महीने में सडनली जो मैं कह रहा हूं उसके होने के बाद आपको तरक्की मिल जाए जीवन में, जी। और आपको मान लो मैंने रेमेडी दी, आपको तो करोड़ों का फायदा हो यार, 1000-1200, मतलब मेरी फीस तो 2100 रुपया है, वो कम से कम वही दे दीजिए। ठीक है जी। मैं तो ज्यादा लेता ही नहीं, ज्यादा लेके करना क्या है। ठीक बात है। नहीं सर, अच्छा एक चीज और बता दो, काम क्या इनको करना चाहिए? हाँ जी, काम भी बता देते हैं सर। काम जो इनको सूट करेगा, देखिए मैं वो बता देता हूं। ये 11 नंबर की राशि में शनि बैठा हुआ है। जी। 11 नंबर की जो राशि है वो कर्म योगी है। जी। कर्म योग कैसे होगा, फिलोसफर की तरह, मगर बगैर, अगर एक्सपेक्टेशन के काम करेंगे, इतना मिल जाएगा इनको, मान सम्मान पैसा, ये इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, फिर कुछ नहीं। ओके। ठीक है। और दूसरा, अब मैं युति भी देख लेता हूं शनि की। शनि देखिए, इसको कोई युति नहीं मिल रही, इसको नहीं। शनि 4th हाउस में कोई नहीं बैठा, 12th हाउस में नहीं बैठा, चौथे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा ना इसका, नहीं जी। तो 159 का नहीं मिल रहा। तो इसको बुध जो है, बुध इसको सपोर्ट कर रहा है। तो बुध इसको सपोर्ट करने से, बुध क्या है, एजुकेशन का कारक भी है, बैंकिंग का भी है, और कोई लिखने पढ़ने से काम है वो करेगा, तो वो इसको सपोर्ट करेगा। मंगल दृष्टि भी कर रहा है ना? नहीं, वो आप जो देख, वो 7th एस्पेक्ट सामने से दे रहा है ना, मंगल दे रहा, बिल्कुल उसका इंफ्लुएंस बढ़ाएगा, वो मंगल बढ़ाएगा। तो ठीक है। मंगल का जो है वो एडवोकेट वाला काम हो सकता है। सैटर्न और मंगल दोनों एडवोकेट बनाते हैं। ठीक है। बिल्कुल, मैं आप चार्ट, क्योंकि मैं एकदम वैसा देखा मैंने, लेकिन 7th एस्पेक्ट इसको दे रहा है, वो इसको फ्लेवर दे रहा है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। फाइट करवाएगा कोर्ट में, मतलब अच्छा योग देता है सभी। ठीक है सर, और शुक्रिया सर। जी हाँ जी। और किसी और का, एक और मेरे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा लगे तो आप मेरा 21 तारीख से जो कोर्स शुरू हो रहा है वो करिए। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली आपकी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत फॉलो करती हूँ। जी सर। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैम, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने आपको हम नमस्कार करें, एक बार स्क्रीन पे अपना फेस दिखा दीजिए, अगर आप माइंड ना करें। अगर आपको स्क्रीन दिखाने में ऑन है तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मतलब अपनी रिकॉर्डिंग। ऑन कर देती। राइट नाउ मुझे थोड़ा स्लिप डिस्क का इशू हो रखा ठीक है, नहीं कोई नहीं माना, वो ठीक है। नहीं, आप अगर देखते हैं मैडम, कोई हमारे आपस में संबंध होंगे पिछले जन्म के, तभी आप उस प्लेटफॉर्म पे या मेरे बताए हुए चीज को बता पा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाएं आप, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। तो एक चार्ट क्या हम रख सकते हैं? आपका, हाँ पूछिए मैडम। आज अगर मैं जुड़ा हूं तो आपका जवाब देने के लिए जुड़ा हूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर आप
आप अगर आप सिर्फ डिस्क की आपको प्रॉब्लम और कुछ है, आप अपने बारे में या किसी फैमिली के बारे में पूछें, तो मैं मातृशक्ति के रूप में अगर कोई फीमेल पूछ रही है तो मैं जरूर बताऊंगा। एक्चुअली हम भृगुनंदी नाड़ी में बीटीआर को नहीं लेते ना? मैंने बीटीआर करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो बीटीआर पैदा होते ही पता चल जाता है। बीटीआर है क्या? बर्थ टाइम डिस्टिंक्शन। अच्छा तो अगर जो बंदा जीवन में आया है उससे हटके काम कर रहा है, तो उसको जो काम कर रहा है उससे बीटीआर अपने आप हो जाएगी ना। अच्छा, नहीं जैसे नॉर्मली लोग उसको बीटीआर करते हैं, दिन का वो लेते हैं, सारा चार्ट बनाते हैं, आप चार्ट, वो एक लेंथी प्रोसेस लगता है। मैडम मैं भी खुद करता हूँ और 1100 रुपये बीटीआर के अलग से लेता हूँ वैदिक में चार्ट से करने के लिए। लेकिन जो अगर मान लीजिए 2100 रुपये कंसल्टेंसी है, मैं 1100 की जब बीटीआर करना पड़ता है वो देखता हूँ, क्योंकि मैं वैदिक का ही फॉलोवर हूँ। लेकिन जब मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चार्ट है, सोच लीजिए मेरा चार्ट है, मेरा जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ अपनी राशि में मान लीजिए, और मैं काम और मेरी जो आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी आत्मा ये मेरा नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कहीं और है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो एक आत्मा एक प्रीचर की तरह या एक टीचर की तरह या एक गुरु की तरह होनी चाहिए ना। मेरा जीवन का उद्देश्य, गुरु जीवन है ना, प्राण है वो। अगर मैं मान लीजिए अगर वही काम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने जो दिया काम तो वही करना पड़ेगा ना मुझे। अगर मैं उस चीज का नेचर कर रहा हूं तो मैं ठीक कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो उसके साथ में सैटर्न का या कोई भी कॉम्बिनेशन उसके भाव से देख के मैं बता सकता हूं। और मैडम बीटीआर तो भगवान करके भेजता है। अब बहुत से लोग करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, मैं बता नहीं सकता। भृगुनंदी नाड़ी में मेरे पास 8 स्टूडेंट है पहले में, और 8 मेरे से उम्र में या तो मेरी उम्र के हैं या मेरे से उम्र से बड़े हैं। और जो लोग के.एन. राव से या और बड़े लोगों से उठना बैठना है वो भी मुझसे जुड़े। तो मैं ये सोच के उनके साथ में कोर्स पूरा कर रहा हूं कि शायद भगवान मुझे ब्लेसिंग के रूप में बड़े उम्र के और बड़े लोगों को, मेरे को इंप्रूव करने के लिए, मुझे फाइन ट्यून करने के लिए वो लोग मुझसे जुड़े। तो मैं उन्हीं के रेफरेंस पे उनका भी धन्यवाद करते हुए आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, बीटीआर करता हूं, बीटीआर करना भी चाहिए। लेकिन बीटीआर करने के लिए अगर आप भृगुनंदी नाड़ी यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप उसको वैदिक से ही फॉलो कर लीजिए। जो मैंने चार्ट देखा, देखिए मैडम ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर से बनाया है। और भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ हम राशि चार्ट ही लेते हैं। तो भृगुनंदी जो जगन्नाथ होरा का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं टाइम चेंज करके इमेज को या वो करके आराम से बीटीआर कर सकता हूँ। मैं जब किसी का भी चार्ट देखता हूं, मैं अपनी पॉलिसी बताता हूं, लोगों को भी पता चले, क्योंकि जो भी देना है, मैंने आपको पहले कहा मैं जीवन में देता हूं, रोकता कुछ नहीं। मैं देखता हूं कि जो बंदा जीवन में आया है उसका सबसे पहला काम है एजुकेशन को प्राप्त करना। तो मैं बंदे का जब चार्ट आता है तो पहले पूछता हूं तेरी एजुकेशन क्या है। अगर वो झूठ बोलेगा और उसने कुछ और की हुई है, तो एजुकेशन कोई भी बंदा इस जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकता जो भगवान ने लिख के नहीं भेजी। मैं 1000% के साथ ये बोलता हूं, अगर नहीं लिखी है तो नहीं कर पाएगा, लिखी है तो वो कर पाएगा। अगर मेरे पास कोई आता है बंदा, वो कहता है सर मैंने तो सीए किया है, और मुझे उसके चार्ट से दिख रहा है कि उसके पास जो डाटा लेके आया वो तो यार इंजीनियर का है, मैकेनिकल इंजीनियर का, ओके तो मैं बीटीआर करूंगा। तो बीटीआर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना, सिंपल ग्रहों के हिसाब से। ठीक है। वो अच्छा तो ग्रह उस राशि से बदलेगा ना मैडम, वो बदलेगा कब? जब मैं उसका टाइम बदलूंगा। और वैसे भी एक मिनट, एक और चीज रहेगी, सॉरी आपको कर रहा हूं तो आप पूछेगा। आपको ये भी पता है कि 2 घंटे तक एक ही लगन रहता है, 2 घंटे तक एक ही लगन रहता है। और मुझे तो लगन से मतलब है, जब तक उसका लगन ही मुझे चेंज करना है ना, मुझे सेकंडों में और मिनटों में जाके क्या करना है। भृगुनंदी नाड़ी तो यही कहती है ना। हाँ जी मैडम, आप बोलिए प्लीज। क्वेश्चन और है, जैसे 2 घंटे तक एक ही लगन है, ये कुछ माइंड में अक्सर आता है कि जैसे 2 घंटे तक एक ही लगन, तो उस एक ही लगन में
सारे के सारे ग्रह तो एक जैसे ही रहेंगे ना सर, मैंने इसी करके भृगुनंदी तो नाड़ी मूव में नहीं कर रहे। नहीं डिग्री मूव कर जाती है ना मैम, हेलो, एम आई डिग्री, ऑडिबल? हाँ जी मैम, डिग्री डिग्री मूव करती है ना, चंद्रमा की डिग्री मूव करती है ना। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं एक मिनट मैंने देखता हूँ, अभी आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक नहीं मिनट। इधर आ रही है मैम, आप अपना देखो कोई दिक्कत ना होगी। नहीं हमारा सर ठीक है। नहीं नहीं वो अ, सर को आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो एक ही पीसी से बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे को मेरी आवाज आ रही है तो आपको नहीं आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा ना थोड़ा। अच्छा सर, तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक चार्ट है तुला लगन का है। एक मिनट में लगाता हूँ, मैंने लिखता हूँ, आप अगर पूछ रहे तो एक मिनट कीजिए प्लीज। आपको जो मैं बोल रहा था ना मैडम, क्यों हम टाइम का देखते हैं, मेन राशि जी चार्ट में तो वही रहता है, लेकिन अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से अगर आप करेंगे तो वो बंदे का, ये एक ऋषियों की भाषा है, ऋषि का दिमाग सिग्नल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा आप देख रहे हैं फोरहेड पे, आप देखिए कुछ जी तिलक लगा है। आज वो तो चलो मैं मंदिर गया था, मनसा देवी का हमारे यहाँ चंडीगढ़ में मंदिर है पंचकुला की तरफ, वहां गया था। आप ये देख रहे हैं ना सिग्नल यहाँ पे कुछ, इसको देखिए डीप अपने आप हो गया। ओके मैं मेडिटेशन नहीं करता हूं, ओके मैं पूजा भी अगर करता हूं तो 20 मिनट या 15 मिनट में कर देता हूं। आपके ये जो सिग्नल है ना एस्ट्रोलॉजी में यहीं से है, बस आप ये समझ लीजिए। ओके अब वो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस के रूप में मिल रहा है, उसके लिए वो अलग कहानी है, उसमें नहीं जाते। मैं किसी को इतरा के ये भी नहीं कहना चाहता कि मुझे भगवान की ब्लेसिंग मिली है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, ऋषि को देख लीजिए, यहां पर आपको एक डीप गड्ढा टाइप का बनना हुआ मिल जाएगा। ये पहली इंडिकेशन है कि वो बंदा कितना एस्ट्रोलॉजी का बिलीवर है। हाँ जी मैडम, तुला लगन की कुंडली है। जी तुला लगन की कुंडली है, और सेकंड भाव में है सूर्य, मरकरी और मंगल। सूर्य, मरकरी और मंगल, तीन हो गए, मंगल, यानी हाँ जी वृश्चिक वृश्चिक राशि में। जी। हाँ और फोर्थ हाउस में है शनि, ओके, और नाइन्थ में केतु, नाइन्थ में केतु, और 10th में मून। एक मिनट, नाइन्थ में केतु है तो मून 10th में है, तो राहु थर्ड में होगा। राहु थर्ड में, हाँ ठीक ठीक है। और 10th में मून, हम्म, 11th में जुपिटर, हम्म, और 12th में वीनस। जी मैडम, आप पूछिए, आपको क्या पूछना चाहती हैं? तो इनका मतलब एक तो ही इज अराउंड 30 year old, ओके, पढ़ने के लिए गए हैं बाहर, अच्छा, और वहीं सेटल होना चाहते हैं और वहीं शादी करना चाहते हैं। तो 2/12 में तो देखिए वीनस आ रहा है, अगर आप देखें कि तो वीनस अपने से उसको 1/12 में आ रहा है। नहीं, उसको नहीं देखते आप, सिंपल ये करते हैं, ये स्टडी देखते हैं पहले इनकी ना, मैं अपने हाँ हिसाब हाँ से स्टडी देख लेते हैं ना। जी। अगर मान लीजिए स्टडी का ट्राइन है, सेकंड से 6th हाउस और 10th हाउस को देखेंगे, आप देखिए हम्म दूसरे दूसरे घर में 8 नंबर की राशि है, छठे में 12वें की है, और 10वें में 4 नंबर की राशि है, तो 159 का ट्राइन बन गया ना। हाँ जी। और मरकरी के साथ देखिए चंद्रमा आ गया, मरकरी एजुकेशन है, चंद्रमा ट्रेवल करके बाहर जाना, पढ़ना है विदेश। नहीं 10th हाउस में तो कर्क है। अरे मैडम चंद्रमा वहीं बैठा है ना। हाँ जी, चंद्रमा वहीं बैठे। मैं तो आपको सिंपल ये बोल रहा ना, मरकरी एजुकेशन है, चंद्रमा ट्रेवलिंग है। हाँ जी हाँ जी। तो ये बंदा ट्रेवलिंग के लिए विदेश गया है ना, आप बोल रहे हो ना, या घर से नहीं, पढ़ने के लिए गया है। अरे मैंने एजुकेशन मैं हाँ बोल रहा हूँ ना, मरकरी मरकरी एजुकेशन है, पढ़ने के लिए जी ट्रेवल किया है ना इसने, ये आप जी समझिए, ठीक है ना। जी, हम्म अब आते हैं क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गया। हम्म। अब आते हैं क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गया, साथ में कौन बैठा है मैडम? सूर्य, सन एंड सन एंड मार्स। मार्स। ये हो सकता है कि इंजीनियरिंग करके बाहर एमबीए करने गया हो, या हाँ, कुछ ये और। हाँ जी बोलिए। मास्टर्स करने के लिए गए हैं, आईटी में ही गए हैं। हाँ आप समझ गए, क्योंकि इसने यहाँ पे डिग्री इंडिया में की है, इंजीनियरिंग की डिग्री की है ना पहले इसने, या नहीं टेक्निकल डिग्री की है ना। नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग की नहीं करी है इन्होंने, मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करा। मास्टर इकोनॉमिक्स में किया, ठीक है। हाँ, मास्टर्स एंड बीए भी इकोनॉमिक्स में किया,
और क्या मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हुए ये आईटी में स्विच हो गए, ये हैरान करता है ये चार्ट मुझे। तो मतलब और आईटी में ये सारे आईआईएम वाले बच्चों के साथ और आईआईटीएन के साथ होते थे, जी जी, और ठीक है। आगे फर्दर क्योंकि उनके साथ इनको compete करना होता था, तो ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फॉरेन चले गए। हाँ, मैं बताता हूँ मैडम क्यों चले गए आपको। आप देखिए मरकरी एजुकेशन है, राहु जो बैठा है अगले भाव में मरकरी से, राहु फॉरेन को इंडिकेट करता है ना, और हाँ जी। राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है, जो आईटी है, जो आईटी टाइप की चीज है ना। राहु जो जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही होती है ना वो सब। राहु इसका कारक है। ओके। और राहु अगले भाव से बैठ के 90% का सपोर्ट एजुकेशन पे कर रहा है। और इसकी जो इकोनॉमिक्स की जो है आपकी स्टडीज है, जो इकोनॉमिक्स की जो हम देख रहे हैं, जो मंगल है जो, वो एक तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन का कारक भी है। ठीक है। सूर्य सूर्य और सूर्य जो है सरकार का है, राजस्व देते थे ना, राजस्व हाँ जी। इकोनॉमिक्स के लिए ही इकट्ठा होता था ना, इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए स्टेट के लिए। हाँ जी। तो सूर्य से वो इकोनॉमिक्स, और ये जो मार्स के साथ उसका इकोनॉमिक्स का होके अब वो बाहर करने के लिए आईटी करने के लिए गया है। तो ये क्या फॉरेन में सेटल हो जाएंगे? अब आपकी बात है कि ये फॉरेन में सेटल होंगे कि नहीं होंगे। इनका जो जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है मैम, जुपिटर के साथ इनका कॉम्बिनेशन चंद्रमा का बन रहा है, चाहे वो इतना स्ट्रांगली नहीं बन रहा है, लेकिन जुपिटर के साथ जब इसका कारक बनता है तो इसके चांसेस सेटल होने के आप कह सकते हैं कि मोर देन, अगर ये दोनों इकट्ठे होते या चंद्रमा गुरु के आगे होता तो ये मैं आपको 120% बोल सकता था। अभी इसके सेटल्ड होने के जो कारण जो बन रहे हैं जुपिटर के हिसाब से मैं देखता हूं तो 3, 7, 11, इसके लिए मैं आपको 80% बोलूंगा। अच्छा। और अगर ये जुपिटर जो चंद्रमा गुरु से आगे होता तो मैं 120% लिख के आपको देता था आज की क्लास में। अभी भी 80% में ना बहुत ज्यादा चांस होते हैं, आप ये मत सोचिएगा। और शादी का देखें तो, शादी का योग देखें तो शादी 100% बढ़िया, पत्नी इसको सहयोग करने वाली मिलेगी। पत्नी आने के हाँ बाद इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, और उस टाइम पे मुझे याद रखिएगा मेरे 2100 रुपए भेजने के लिए। नहीं नहीं सर, वो तो फिर पंचकूले में ही मिलने आना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, आप अकाउंट से मैंने भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कैश लेता ही नहीं पैसा। नहीं नहीं, और हम सर आ जाएंगे। हम तो नोएडा में होते हैं, बट आजकल थोड़ा बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कोई बात नहीं तो मैडम, कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो कहीं पे किसी और लेवल पे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। पर मैडम ये कुंडली बच्चे की बहुत अच्छी है, पढ़ के ये बहुत अच्छा सेटल्ड होगा। सिर्फ एक ही चीज है, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस कुंडली से, इस बंदे से इसके पिताजी को आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। सर ये तो बात ही नहीं करते, दोनों लोग बहुत कम आपस में बात करते हैं, और इतनी सॉफ्टली बात करते हैं दोनों। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना कम करेंगे अच्छा है। पिताजी को अगर ये गुस्से में कभी कुछ अपशब्द या कुछ ऐसी चीज कह दे कि आपका बुरा हो जाए, तो वो भी इवेंट होती हुई हो जाएगी, इसलिए जितना अच्छा बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये जब ये आई, हम देख रहे थे, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम भी देख लेते हैं। तो हमने इनको बस यही कहा कि थोड़ा सॉफ्टली, तो आगे से यही आया कि ये बच्चा तो बोलता ही बहुत कम है। हाँ, ये बच्चा देखिए, इसकी रेमेडी अपने आप हो रही है। जहां केतु बैठता है वो सरेंडर को, अगर जो बंदा उस रिलेशन को सरेंडर कर देता है तो वो उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर इस बच्चे ने अपने पिताजी के सामने सरेंडर कर रखा है तो इसको इतनी तरक्की मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। और ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, ये लड़का है, लड़का है। ये इसको ना अपने, आप एक और मेरी तरफ से एडवाइस बोल लीजिएगा आज की स्पेशल क्लास में, इसको अपने पांव किसी को छूने कम ही दिया करे। अपने पाँव नहीं छूने हैं इसको? नहीं, किसी को अगर, हर किसी को मत बोले कि मेरे पांव छू के आशीर्वाद दो। अच्छा अच्छा। जब ये ओके। किसी को आशीर्वाद देगा उसका कल्याण हो जाएगा, ये बात मान लीजिए। अगर किसी को बुरा आशीर्वाद देगा उसका बुरा भी हो जाएगा, जिसको अच्छा देगा वो अच्छा भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा। ही सिग्निफिकेंस वाली कुंडली है जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा बिकॉज तो। हाँ जी, केतु 9th में बैठा है इसलिए। मैं मैडम लेयर खोल नहीं सकता है ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ, आप मेरे साथ जुड़े, आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ और नहीं आपको एडवाइस। सर, मैं क्योंकि अब बहुत दिन से आपका ना ये देख रही हूँ, और बताने का आपका तरीका बहुत अच्छा है।
मैडम कुछ चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है, मैं पुरानी गुरु शिष्य की परंपरा पे विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे गुरु रखो, लेकिन मैं पढ़ाने के तरीकों को विश्वास करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी भृगुनंदी नाड़ी या कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे ऐसे पीपीटी लेके नहीं पढ़ाते। मैं पीपीटी का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, वहां पे बच्चों को रोकने के लिए और पढ़ाने के लिए, अगर आपने 200 बच्चों की क्लास में पढ़ाना है तो टीचर को कुछ ऐसा जरूर आना चाहिए जो बच्चे उससे कहे कि अगली लाइन में क्या बोल सकता है। हाँ, टू कनेक्ट विद टीचर। हाँ, बच्चों के लिए। और मैं आप ही सबको दे दूंगा, ये यूट्यूब पे वीडियो जाने वाला है तो वो तो सब ऐसे बंदों में चला जाएगा जिनकी पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है, उसका मिसयूज कर लेंगे। प्लीज मैं माफी चाहूंगा। जी जी जी, कोई इश्यू नहीं सर, डेफिनेटली हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, किसी भी मीडियम से जुड़े मगर जुड़ेंगे जरूर। ठीक है मैडम, धन्यवाद आप लोगों का सबका। मेरे नंबर हमेशा मेरी पीपीटी में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चनों के मैंने जवाब दिए। सर एक चीज पूछ लूं? हाँ पूछिए सर। जो मैंने बताया था ना हॉरोस्कोप, उसमें 8वें 9वें 10वें 11वें में चारों ग्रहों में प्लेनेट बैठे हैं, तो ये क्या आपस में लिंक बनते हैं इनका सबका? एक मिनट सर, मैंने वो कहाँ रख दिया वो चार्ट में, एक मिनट। आपने मेरे को कर्क राशि वाला चार्ट बताया था ना? हाँ जी, हाँ जी सर देखिए, ये बहुत बनते हैं अच्छे, लेकिन इसके ना पीछे की तरफ ज्यादा बैठे हुए हैं, आगे की तरफ कम बैठे हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, अगर आगे भी होते और पीछे भी होते, वो मैं कोर्स में बताता हूँ भाई। अगर मैं कहीं सोसाइटी में दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे 2 दोस्त मेरे दाएं हैं, 2 दोस्त मेरे बाएं हैं, तो मैं कंफर्टेबली फील करता हूँ ना, अच्छा फील करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इतने ग्रह बैठे हैं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि शुक्र है, इसकी पत्नी है मान लीजिए, या पैसा है, तो शुक्र के आगे भी ग्रह है, शुक्र के पीछे भी ग्रह है, तो पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं ना लोग परिवार में बहुत सारे। अच्छा, ठीक है, समझ गए आप? मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। आप पैसा जा भी रहा है तो, लेकिन आपको कहते कुछ हमें दे दो, कुछ हमें दे दो, हम बचा लेंगे, तो आपका बच जाता है। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये चीजें सर भगवान, मैं एक चीज समझा हूं उसको पढ़ाते पढ़ाते एस्ट्रोलॉजी को, हम तो सिर्फ भगवान की भाषा को डिकोड करके लोगों को बता रहे हैं ताकि उनके जीवन में सुधार हो जाए। ये हम लिखने वाले या हम चेंज करने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब जो मैंने कहा वो उचित है कि नहीं, जो आपको एक एग्जाम्पल दिया? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, आपने कंफर्म किया, नहीं तो लोग कंफर्म भी नहीं करते ना। नहीं, पहले जो आपने बताया वो भी ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। यही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर मेरे से बहुत पुराने पुराने बैठे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर अपने आप को उनके मुकाबले का नहीं कह सकता, लेकिन मैं सेवा करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में आया हूं, तो सेवा करने में मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, इसका मेरा भरसक प्रयास रहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो आप, मेरी एक और डेमो है सर दोपहर के बाद 3 बजे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, तो मैं अभी इजाजत चाहूंगा सर आप लोगों की। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद जी, आप लोगों का सब दिन शुभ हो।